फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मृण्मयी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अकामई टेक्नोलॉजीज। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने कॉलेज प्लेसमेंट को, अपने कॉलेज ऑफ कैंपस ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स को सीरियसली लेते हैं। एंड अगर आपने ऑलरेडी इस थंबनेल पे क्लिक कर लिया है तो आप उन टॉप 10% स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने अपने प्लेसमेंट की ओर, एक ब्राइट फ्यूचर की ओर ऑलरेडी एक कदम आगे बढ़ा चुके हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का ये वीडियो किस बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा सॉलिड रोड मैप जो आपको कॉलेज के एंड तक के इंडस्ट्री लेवल रेडी कर देता है। रोड मैप को बनाने के लिए मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, इंडस्ट्री में जो भी जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं फ्रेशर्स के लिए, ओपन जॉब्स के जॉब डिस्क्रिप्शंस को एनालाइज किया है, इंडस्ट्री लेवल के टेक स्टैक को एनालाइज किया है, लीड कोड में इंटरव्यू एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को एनालाइज किया है एंड उन सभी एनालिसिस के बेसिस पे मैंने ये रोड मैप बनाया है। एंड अगर आप इस रोड मैप को सिंसियरली फॉलो करते हैं तो बाय द एंड ऑफ योर कॉलेज और बिफोर दैट you will be able to crack at least 2 to 3 job offers at to 20 to 25 LPA plus वाली एंड अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सकोगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं हमारा बैक एंड डेवलपर का रोड मैप जो आपको गारंटी दे सकता है कि आप 20 LPA प्लस की जॉब क्रैक कर सको बाय फॉलोइंग दिस रोड मैप। तो ये रोड मैप किसके लिए, किसके लिए ये रोड मैप टारगेटेड है? अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में CSIT ब्रांच के हो, अगर आप नॉन CSIT ब्रांच के भी हो, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप इस रोड मैप को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। ये रोड मैप आपको बाय द एंड ऑफ कॉलेज आपको इंडस्ट्री लेवल का रेडी बना देगा, इंडस्ट्री लेवल की प्रिपरेशन आपकी करा देगा। तो ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है। BSc, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स भी इसे फॉलो कर सकते हैं। ये डिजाइन है स्पेशली टायर 2 एंड टायर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टायर 1 कॉलेज को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑन कैंपस प्लेसमेंट आ जाती है। उनकी प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट का जो पूरा पाथवे होता है वो कंपैरेटिवली ईजी होता है टायर 2 एंड टायर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली। पर आप ऐसा मत समझना कि अगर आप टायर 1 कॉलेज में नहीं है तो आप उनके लेवल की प्लेसमेंट नहीं ला सकते। बहुत ही ज़्यादा आसान होता है ये चीज़ करना अगर आप सही, सिंसियरली, सही रास्ते से इसे फॉलो करो एंड जो चीज़ें मैंने इस रोड मैप में बताई है वो चीज़ें अगर आप फॉलो करो तो आपका रास्ता काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे टायर 2 एंड टायर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड ये रोड मैप आपको फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए वो सभी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो चलिए देखते हैं इस रोड मैप का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि हम बाय द एंड ऑफ योर कॉलेज यू शैल बी एबल टू गेट एटलीस्ट 2 to 3 जॉब ऑफर्स एज अ बैक एंड डेवलपर, वो भी सारे 20 LPA प्लस के। हम ऐसा टारगेट रखेंगे एंड ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा दोस्तों अगर आप इस रोड मैप को सिंसियरली फॉलो करेंगे। तो हम इसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे एंड हमें ये टारगेट अचीव करना ही करना है, ये हम अपने माइंड में बिठा लेंगे। एंड सेकेंड है हमारा कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम बाय द एंड ऑफ दिस रोड मैप हम 2 से 3 प्रोडक्शन क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स हमारे साथ हम बनाने के कैपेबल हो जाएंगे। एंड उसके बाद हम 300 to 500 DSA प्रॉब्लम्स एंटायर हमारे कॉलेज ईयर्स तक के हम 300 से 500 DSA प्रॉब्लम सॉल्व करके रखेंगे। मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि DSA प्रॉब्लम से हम हमारा DSA भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। एंड उसके बाद हम इस्टेब्लिश करेंगे अपना पब्लिक प्रेजेंस ऑन गिटहब एंड लिंक्डइन। तो बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, जो रिक्रूटर्स होते हैं वो हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल देख के हमें हमारा एक पूरा जो पोर्टफोलियो है उसे जज करते हैं। तो यहाँ पर हम गिटहब एंड लिंक्डइन जैसे प्रोफाइल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंप्रोवाइज करेंगे ताकि हमें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए दोस्तों रोड मैप की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड हमारा सेमेस्टर प्लान देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का प्लान ये रहेगा कि हम प्रोग्रामिंग एंड गिट फाउंडेशन को फोकस करें। तो 0 से 4 मंथ में हम प्रोग्रामिंग एंड गिट फाउंडेशन को फोकस करेंगे। इसमें हमारा गोल रहेगा कि हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को अच्छे से कर लें। तो प्रोग्रामिंग के बेसिक्स मतलब जो भी बेसिक टॉपिक्स होते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज पिकअप करेंगे, C++, जावा, पाइथन, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज हम पिकअप कर सकते हैं एंड उनके बेसिक्स हम काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, अगर आप डेडिकेटेडली 4 आवर्स भी देंगे अपने पूरे सेमेस्टर में तो आप इस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर सकेंगे। अलॉन्ग विद दैट आप प्रैक्टिस भी कर सकेंगे उन 4 आवर्स में। एंड हम गिटहब को सेटअप कर लेंगे। गिटहब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, अगर आप जब भी आप डेवलपमेंट करो तो गिटहब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम ये देख लेंगे कि गिटहब होता क्या है एंड हम इसे कैसे सेटअप कर सकते हैं। एंड हम DSA को इनिशियलाइज़ कर देंगे। बेसिक DSA जो टॉपिक होते हैं उनको हम एक बार देख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा बेसिक टॉपिक्स को हम इनिशियलाइज़ कर देंगे। एक छोटा स्टार्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। तो हम एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, जावा, पाइथन या फिर कोई और लैंग्वेज भी हम चूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ड ऑन दी एनालिसिस, बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन अभी ओपन है एंड जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रेशर्स के लिए होते हैं उनके बेसिस पे मैं प्रेफर करूँगी कि आप जावा सीखो। एंड जावा हम बैकएंड के लिए प्रेफर करते हैं मोस्टली।
एंड उसके बाद हम लूप्स, एरे, फंक्शंस, ऊप्स कॉन्सेप्ट एंड एक्सेप्शंस, ये जो टॉपिक्स होते हैं इन पे फोकस करेंगे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड गिटहब के जैसे टॉपिक्स हमारे गिट हो गया, गिटहब हो गया, गिटहब फंडामेंटल्स हो गया, जैसे इनिट, ऐड, कमिट, ये सारे जो भी बेसिक्स होते हैं गिटहब के वो क्या होते हैं हम उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देख लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सिलेबस है, कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि अगर आप न्यू हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए तो ये थोड़ा ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग सकता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, चलिए उसे देखते हैं। तो हम ट्राई करेंगे यहाँ पर कि बेसिक प्रोजेक्ट जैसे होते हैं कैलकुलेटर हो गया, हमारा लाइब्रेरी सिस्टम हो गया या फिर एक्सपेंस ट्रैकर, ये सारे बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसे हम बनाने की कोशिश करें एंड हम हमारा गिटहब को इस्टेब्लिश कर दें एंड हम हमारे कोड को वीकली डालते रहे। छोटे छोटे जितना भी कोड आपने लिखा हो उतना हम डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे गिटहब पे आपकी स्ट्रिक्स बनी रहेगी एंड आपको कोडिंग की एक बहुत ही ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। तो इससे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे स्नैपचैट की स्ट्रिक बना के रखते हैं वैसे ही हम गिटहब के भी स्ट्रिक्स बना के रखने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो हम डीएसए के इजी 50 प्रॉब्लम्स यहाँ पे ट्राई करेंगे हमारे कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड टॉपिक्स जैसे स्ट्रिंग एरेज हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया एंड हैश मैप हो गया, इन टॉपिक्स को देखने की कोशिश करेंगे। इसका आउटकम ये रहेगा कि हमारे पास बाय द एंड ऑफ आवर फर्स्ट सेमेस्टर हमारे पास एक बेसिक गिटहब की प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। हमारे पास 2 मिनी प्रोजेक्ट्स रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट्स के कुछ सजेशंस दिए हैं एंड हमारे पास एक रेज्यूमे का एक वर्जन 1 हो जाएगा। तो इस सेमेस्टर 1 के बेसिस पे ही हमारा एक बेसिक रेज्यूमे तैयार हो जाएगा एंड हमारे पास गिटहब की प्रोफाइल हो जाएगी हमारी एंड हमारे पास 2 मिनी प्रोजेक्ट्स हमारे रेडी हो जाएंगे दोस्तों। हमारे सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर पे हम फोकस करेंगे डीएसए के इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स के ऊपर एंड हम इंट्रोडक्शन एंड हम बैकएंड को थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू बैकएंड, ये हमारा मंथ 5 to 8 में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो हमारे यहाँ पे गोल रहेगा कि हम डीएसए के इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स को हम मास्टर कर ले एंड हम लर्न कर ले कुछ चीज़ें अबाउट बैकएंड डेवलपमेंट, जैसे कि हमारा रेस्ट एपीआईज हो गया। तो रेस्ट एपीआईज क्या होते हैं इससे भी हम अच्छे तरीके से देख लेंगे। एंड जो स्किल्स एंड टॉपिक्स हमें कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर में देखने चाहिए वो है डीएसए में हमारा स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया एंड रिकर्शन एंड बाइनरी सर्च। ऐसे कुछ डीएसए के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं ये दोस्तों। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ही टॉपिक्स आपको जब इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछता है तो हमेशा आपका फर्स्ट राउंड डीएसए का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब 70% ऑफ द टाइम्स आपका फर्स्ट राउंड डीएसए का होता है। तो यही टॉपिक्स आपको पूछते हैं। लिंक लिस्ट तो मुझे बहुत बार पर्सनली पूछा गया है एंड रिकर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाइनरी सर्च भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे हम सेकंड सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर देंगे तो हमें आगे चल के काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। एंड बैकएंड में हम स्प्रिंग बूट को चूज़ करेंगे या फिर फ्लास्क को चूज़ करेंगे। तो स्प्रिंग बूट ये एक जावा में डेवलप बैकएंड फ्रेमवर्क है एंड फ्लास्क ये एक पाइथन में डेवलप बैकएंड फ्रेमवर्क है। दोनों ही इंडस्ट्री लेवल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं। मैंने खुद ने जॉब डिस्क्रिप्शन को एनालिस करके ही ये दो जो बैकएंड फ्रेमवर्क्स है इनको सजेस्ट किया है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप स्प्रिंग बूट के साथ जाए। फ्लास्क भी काफ़ी अच्छा है, अभी वैसे भी एआई एंड मशीन लर्निंग का डेवलपमेंट ज़्यादा चल रहा है तो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने तो स्टार्ट किया था स्प्रिंग बूट में, आप फ्लास्क के साथ भी जा सकते हैं। एंड हम कुछ डेटाबेसेस को भी देख लेंगे। यहाँ पर हम माइस्क्यूएल डेटाबेस को देखेंगे, CRUD ऑपरेशंस को देखेंगे, जॉइंस क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से देख लेंगे। एंड हम API टूल्स को देख लेंगे, APIs क्या होती है इसको हम अच्छे तरीके से देख लेंगे दोस्तों। एंड API टूल्स जैसे पोस्टमैन हो गया, स्वैगर हो गया, इनको हम एक बार ओवरव्यू कर देंगे हमारे सेकेंड सेमेस्टर में। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे कॉलेज के सेकेंड सेमेस्टर में देखेंगे। तो बाय द एंड ऑफ आवर सेकेंड सेमेस्टर हम रेडी हो रहने चाहिए हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ। जैसे रेस्ट एपीआई में हमारा बुक स्टोर हो गया, स्टूडेंट मैनेजर यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो ये स्प्रिंग बूट के कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको हम डेवलप कर सकते हैं। ये बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं, आप इसे आसानी से डेवलप कर सकते हैं अपने कॉलेज के सेकेंड सेमेस्टर में ही। एंड हम इसे डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे यूजिंग रेंडर या फिर रेलवे की मदद से। एंड डीएसए में हम मिनिमम 100 ईजी टू मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये खुद से सॉल्व नहीं भी होते, 1-2 बार खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होते खुद से सॉल्व तो हम सॉल्यूशन देख लेंगे, इंट्यूशन को ग्रैप्स करने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इसे कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कौन सा अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंट्यूशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम 100 डीएसए प्रॉब्लम्स को हमारे सेकेंड सेमेस्टर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हम तो इन सभी चीज़ों का हमारे पास आउटकम क्या होता है। तो हमारे पास एक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट रहेगा, एक डिप्लॉयड API प्रोजेक्ट रहेगा। एंड हम API टेस्टिंग में हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि API टेस्टिंग हम करते हैं पोस्टमैन के ज़रिए या फिर स्वैगर के ज़रिए हम API टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड हमारे पास एक वर्जन 2 ऑफ हमारा रेज्यूमे रहेगा। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे कॉलेज के सेकेंड सेमेस्टर में फॉलो करने के लिए।
चलिए देखते हैं हम अभी थर्ड सेमेस्टर में क्या फॉलो करेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में हम CS के कोर, कंप्यूटर साइंस के कोर एंड सिक्योर बैकएंड एंड इंटर्नशिप की सर्च करेंगे यहाँ पर। तो थर्ड सेमेस्टर में हम ये हमारा गोल रखेंगे कि हम कंप्यूटर साइंस के कोर फंडामेंटल्स को अच्छे से पढ़ लें एंड हम एक सिक्योर बैकएंड कैसे अचीव कर सकते हैं उसको एक बार देख लें एंड हम एक इंटर्नशिप ग्रास्प करने की कोशिश करें हमारे कॉलेज के थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर के टाइम तक कि हम अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में पहुंच जाते हो एंड सेकंड ईयर में आपको आसानी से इंटर्नशिप लग भी सकती है अगर आप इसे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमने हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है जो कि एक इंटर्नशिप के लिए ज़रूरी हो जाती है। अगर आप इस रोड मैप को कॉलेज के सेकेंड ईयर से भी फॉलो करते हो तभी भी आप इसे काफ़ी ज़्यादा आसानी से इसे अचीव कर सकते हो, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पर हम हमारा गोल रखेंगे कि हम एक DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन पे फोकस करें एंड अलॉन्ग विद दैट हम सिक्योरिटी पे फोकस करें। मतलब जो भी हमने बैकएंड प्रोजेक्ट बनाया था हमारे सेकंड सेमेस्टर में, यहाँ पर हमने स्टूडेंट मैनेजर का बैकएंड प्रोजेक्ट बनाया था, करेक्ट। तो इसमें हम सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे एंड हम हमारा रिज्यूमे प्रिपेयर करेंगे इंटर्नशिप के लिए। तो यहाँ पर हम डेटाबेस मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक्स को हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन हो गया DBMS में, ट्रांजैक्शंस हो गया, इंडेक्सेस हो गए। इन टॉपिक्स को हम अच्छे से देख लेंगे दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं इंटरव्यूज़ में। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा थ्रेड्स हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, मेमोरी हो गया एंड प्रोसेसेस हो गया। इन टॉपिक्स को भी हम अच्छे से देख लेंगे। एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, जैसे कि TCP/IP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, SSL एंड DNS। HTTPS क्या होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है एंड DNS क्या होता है, इनको हम अच्छे से देख लेंगे दोस्तों, अच्छे से। मतलब ये सारी थियोरेटिकल पार्ट ही आ जाते हैं, इससे हम समझ लेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। एंड स्प्रिंग में हम तो स्प्रिंग बूट, अगर आप एज अ बैकएंड फ्रेमवर्क को चूज़ कर रहे हो तो स्प्रिंग बूट में हम क्या क्या देख सकते हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि DTO क्या होता है, हमारा वैलिडेशन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है स्प्रिंग बूट में, एंड JWT ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो JWT ऑथेंटिकेशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें सिक्योर्ड वेब एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करता है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। तो प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक ब्लॉग ऐप बनाने की कोशिश करेंगे या फिर एक नोट्स ऐप विद लॉगिन। तो लॉगिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉगिन हम किसके मदद से करेंगे, लॉगिन हम JWT ऑथेंटिकेशन के मदद से करेंगे। अगर आप स्प्रिंग बूट को एज अ बैक एंड फ्रेमवर्क चूज़ कर रहे हो तो हम यहाँ पे JWT ऑथेंटिकेशन एंड वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। DSA में हम ट्राई करेंगे कि हम 100 प्रॉब्लम्स सॉल्व करें एंड हम फोकस करेंगे कि हम मीडियम लेवल के प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करें कंपेयर टू ईजियर वन। ईजियर वन को हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो अभी हम मीडियम की तरफ फोकस करेंगे। एंड हम टॉपिक्स जैसे कि स्लाइडिंग विंडो हो गया, रिकर्शन हो गया, 2D एरेज हो गया, इन टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे हमारे कॉलेज के थर्ड ईयर ऑफ सेमेस्टर में। एंड इन सभी चीज़ों का आउटकम हमारे पास ये आ जाएगा कि हमारे पास इंटर्नशिप रेडी रेज्यूमे रहेगा, एक पब्लिक गिटहब रिपोजिटरी रहेगी विद रीडमी फाइल। एंड हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हम 5 से 10 इंटर्नशिप पर वीक अप्लाई करें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशाला से अप्लाई कर सकते हैं, अनस्टॉप से अप्लाई कर सकते हैं, एंजल लिस्ट से अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम 5 से 10 पर वीक इंटर्नशिप्स को अप्लाई करें। पर वीक की बात कर रही हूँ, 5 से 10 आपको अप्लाई करनी ही करनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कॉलेज के फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर। तो फोर्थ सेमेस्टर में हम फोकस करेंगे नेटवर्किंग पे एंड रियल वर्ल्ड इंटर्नशिप्स पे। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे हमारी लर्निंग्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर एंड हम ट्राई करेंगे कि हम अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें इस सेमेस्टर के दौरान। तो यहाँ पर हमारी करियर स्किल्स क्या क्या हम सीखेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर हम ऑप्टिमाइज करेंगे हमारे लिंक्डइन को एंड हमारे लिंक्डइन को हम अच्छे तरह से बना लेंगे एंड हमारे लिंक्डइन को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर लेंगे, बैनर डालेंगे, टैगलाइन डालेंगे एंड हमारे फीचर्ड प्रोजेक्ट्स डालेंगे। अभी तक के हमने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको हम लिंक्डइन पे डालेंगे एंड उसके बाद हमारा वर्जन 3 ऑफ रेज्यूमे भी रेडी हो जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड हम हमारा पर्सनल पोर्टफोलियो बनाएंगे गिटहब पेजेस के यूज़ करके या फिर वर्सल का यूज़ करके। एंड उसके बाद यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं कि हम ओपन सोर्स में हम हमारा पुल रिक्वेस्ट को अप्लाई करें। तो हमारे पास काफ़ी सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आते हैं दोस्तों, जैसे कि ओपन सोर्स अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जैसे कि हैकटोबर फेस्ट हो गया या फिर इजी इश्यूज़, ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। उसमें हम ट्राई करेंगे कि हम हमारा एक PR रेस करें। तो पुल रिक्वेस्ट क्या होती है एंड ये कैसे रेस करते हैं, ये इससे हमने ऑलरेडी गिटहब में कवर कर लिया होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम तक के। तो हम ट्राई करेंगे कि हम किसी ओपन सोर्स में एक तो भी कॉन्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करें यहाँ पर। तो इसका आउटपुट ये रहेगा कि हमारे पास एक इंटर्नशिप आ जाएगी बाय द एंड ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जिसे हम लिंक्डइन पे ऑलरेडी शेयर कर चुके होंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर हम इंटरव्यू प्रिपरेशन
पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि हम 1 से 2 मॉक इंटरव्यूज़ देने की कोशिश भी कर सकते हैं यहाँ पर। एंड इसका आउटकम ये रहेगा कि हमारे पास एटलीस्ट एक इंटर्नशिप या फिर एक नोटेबल ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हो जाएगा बाय द एंड ऑफ आवर 3rd सेमेस्टर। एंड हम हमारी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम 5th सेमेस्टर की बात करते हैं। तो 5th सेमेस्टर मतलब हमारा कॉलेज का 3rd ईयर की स्टार्ट हो गया। एंड 3rd ईयर के स्टार्ट में हम बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रखेंगे कि हम एडवांस बैकएंड को अच्छे से कर ले एंड हम डेवऑप्स को सीखने की कोशिश करें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे स्केलेबल सिस्टम्स। हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, एलएलडी के लिए प्रिपेयर करेंगे एंड यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो एलएलडी की मैंने एक फुल्ली फ्लेज्ड प्लेलिस्ट इस चैनल पे बना के रखी है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। काफ़ी सारे केस स्टडीज़ को भी मैंने वहाँ पे कवर किया है, जैसे कि बुक मैच शो हो गया, स्प्लिट वाइज हो गया या फिर पार्किंग लॉट। आप उसे आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिक जावा में इंप्लीमेंटेशन किया है मैंने। यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि हम स्प्रिंग क्लाउड को की मदद से हम हमारे प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सकें। गेटवे कैसे बनाया जाता है स्प्रिंग बूट में वो हम देख सकेंगे यहाँ पर। एंड हम ट्राई करेंगे कि रेडिस क्या होता है, रेडिस कैशिंग क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। काफका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है इसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। एंड मोंगो डीबी क्या होता है, डॉकर क्या होता है, कंटेनराइज्ड माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, गिटहब में CI/CD पाइपलाइंस क्या होता है गिटहब एक्शंस में। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे 5th सेमेस्टर में। तो ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताना चाहूँगी। तो जब हम कॉलेज के 5th सेमेस्टर में जाते हैं, मतलब 3rd ईयर में जाते हैं, तो हमारे पास 3rd ईयर में ही हमारे पास ऑन कैंपस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज से हो, अगर आपके कॉलेज में 3rd ईयर में ही आ जाती है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ PPO के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट बनाने में मदद करेगा। हम यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम इस पोजीशन में रहेंगे कि हम DA से तो प्रिपेयर्ड है ही है, बट अलॉन्ग विद दैट हम डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा उन स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं जो 3rd ईयर के स्टार्ट में या फिर 5th सेमेस्टर में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ऑफ कैंपस भी आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे GSOC हो गया, वहाँ पर कंट्रीब्यूट करने की, या फिर कई सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अपना ऑफ कैंपस हायरिंग ड्राइव शेड्यूल करती है 3rd ईयर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी, जो PPO ऑफर करती है। तो इसलिए हम इतनी अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ तक के 3rd ईयर में ही करके रख रहे हैं ताकि हम उन सभी स्टूडेंट्स में से आउटशाइन हो सके। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई है, जैसे स्प्रिंग क्लाउड हो गया, रेडिस कैशिंग हो गया, काफका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर हो गया, मोंगो डीबी, डॉकर, कंटेनराइज्ड माइक्रो सर्विसेज, इस पर मैं एक फुल्ली फ्लेश्ड प्रोजेक्ट लेके आने वाली हूँ दोस्तों, जिसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसानी से कवर होने वाली है। तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना एंड इस चैनल के साथ बने रहना। तो प्रोजेक्ट्स हमारे पास क्या रहेंगे, हमारे पास कुछ कैपस्टोन प्रोजेक्ट रहेंगे, जैसे कि पेपल का क्लोन हो गया, तो एंड ई-कॉमर्स बैकएंड हो गया। हम एंड बाय द एंड ऑफ आवर 5th सेमेस्टर हम कैपेबल रहेंगे कि हम माइक्रो सर्विसेज को इंप्लीमेंट कर सकें, ऑथेंटिकेशन कर सके, प्रोडक्ट कार्ड ऑर्डर एंड पेमेंट जैसे माइक्रो सर्विसेज को हम बना सकें एंड हम डिप्लॉय कर सकें यूजिंग डॉकर, कंपोज या फिर स्वैगर, एंड स्वैगर के साथ हम टेस्टिंग कर सकें। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें DSA के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर भी हम कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, जैसे कि जो भी कंपनीज का आप इंटरव्यू दे रहे हो इंटर्नशिप के लिए या फिर PPO के लिए, तो यहाँ पर हम उस कंपनी के स्पेसिफिक DSA क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड इसका आउटकम ये रहेगा कि हमारे पास एक फुल प्रोडक्शन लेवल ग्रेड का एक प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। एंड हमारे पास एक वर्जन 4 ऑफ आवर रिज्यूमे रहेगा, जिसमें हम रियल वर्ल्ड सिस्टम्स पे काम कर चुके होंगे। एंड ये सब था हमारे 5th सेमेस्टर के बारे में। एंड 6 से लेके 8th सेमेस्टर तक हम फुल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे एंड हम मल्टीपल ऑफर्स क्रैक करने की कोशिश करेंगे इस दौरान। तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अब तक कि हमने इतनी मेहनत कर ली, इतना सारा पढ़ लिया, तो अभी उसे इंप्लीमेंट करने की बारी आ जाती है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हमारे फाइनलाइज जो भी फाइनल रेज्यूमे है उसको रेडी कर लेंगे एंड हम ट्राई करेंगे कि हम सिक्योर कर सके 2 से 3 हाई पेइंग जॉब ऑफर्स। यहाँ पर हम ये टारगेट रखेंगे। तो स्किल्स ऑफ टॉपिक्स क्या है हमारे पास, DSA में हम ग्राफ्स कर लेंगे, बैक ट्रैकिंग कर लेंगे, ट्रीज कर लेंगे, ग्रीडी एल्गोरिथम को देख लेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग जैसे टॉपिक्स को हम DSA में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देख लेंगे। एंड हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सबको हम मैंग लेवल इंटरव्यू स्टाइल में हम प्रिपेयर कर लेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम लो लेवल डिज़ाइन को भी अच्छे से देख लेंगे, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं लो लेवल डिज़ाइन में, जैसे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न हो गया, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न एंड बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न। इन सभी डिज़ाइन पैटर्न्स की वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो इनको भी हम अच्छे से देख लेंगे। सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है उसको देख लेंगे, स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसर, DB शार्डिंग,
एंड कैशिंग क्या होता है इसको भी हम अच्छे से देख लेंगे। एंड हमारे बिहेवियरल राउंड को हम प्रिपेयर कर लेंगे कि स्टार फॉर्मेट में उसके रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। तो ये हम टारगेट रखेंगे कि हम ये ये हम 6th एंड 8th सेमेस्टर में हम ये प्रिपेयर कर सकें। एंड DSA में तब तक कि हमारे पास 300 से 500 लीड कोड के क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके रहेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम तक के। एंड हमारे पास कुछ टास्क रहेंगे कि यहाँ पर हम हमारा रिज्यूमे का फाइनल वर्जन फाइनलाइज कर सके हमारे जॉब को अप्लाई करने के लिए। एंड गिटहब में हम हमारे टॉप 5 प्रोजेक्ट्स को पिन करके रख देंगे। हम 3 से 5 हम मॉक इंटरव्यूज़ देखने की प्रैक्टिस करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड हम ट्राई करेंगे कि हम 50 कंपनीज़ में अप्लाई करें, मिनिमम 50 कंपनीज़ में अप्लाई करना है वाया लिंक्डइन, करियर साइट्स और रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि हम मिनिमम 50 कंपनीज़ में अप्लाई करें रेफरेंस के थ्रू, रेफरेंस लिंक्डइन या फिर जो भी ज़रिया रहे उससे हम अप्लाई करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर इसका आउटकम ये रहेगा कि हमारे पास 2 से 3 फुल टाइम ऑफर्स रहेंगे, वो भी हाई पेइंग 20 LPA प्लस जो हमने टारगेट रखा था वो इसका आउटकम ये रहेगा। एंड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा इंटरव्यू के दौरान। यहाँ पे मैं कुछ बोनस टिप्स देना चाहूँगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप ट्राई करेंगे कि हम हमारी विजिबिलिटी जो लिंक्डइन पे जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हम रिक्रूटर्स के नज़रों में हाईलाइट हो सके। एंड हम जब भी किसी रिक्रूटर को या फिर HR को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें तो हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल इतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि रिक्रूटर उसे विदाउट एनी सेकेंड थॉट हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सके या फिर एटलीस्ट वो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो भी दे सके। तो ये हम ट्राई करेंगे कि हमारी विजिबिलिटी को एनहांस करें एंड हमारे नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें। एंड हम ट्राई करेंगे कि हम टेक डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ जैसे कोडेस कैफ़े हो गया, GFG, DSA इंडिया, ऐसे कम्युनिटीज़ में हम पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। एंड हम रेफरल्स के लिए रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें कोशिश ही नहीं करनी, हमें शॉर्ट रेफरल्स लेनी ही लेनी। रेफरल से हमारे इंटरव्यू शेड्यूल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि हम लिंक्डइन पे अप्रोच करें रेफरल्स के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि कोई लोग आपको इग्नोर कर दे या फिर मैसेज ही ना देखे आपका, पर आप इसको बिल्कुल भी नेगेटिव मत लेना क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। तो बेझिझक आपको रेफरल्स के लिए अप्लाई करना है, मेल्स करने हैं, कोल्ड मेल्स करने हैं एंड लिंक्डइन पे टेक्स्ट करना है जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं उनको। दोस्तों ये था हमारा फुल्ली वर्किंग बैक एंड डेवलपर का रोड मैप जो आपको हेल्प करेगा 20 LPA एटलीस्ट 20 LPA प्लस की जॉब को सिक्योर करने के लिए। तो ये जो भी चीज़ें मैंने इस रोड मैप में बताई हैं ये मैंने पर्सनल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लीड कोड पे एक्सपीरियंस जो भी स्टूडेंट्स जो भी बच्चे शेयर करते हैं उसके बेसिस पे, जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी फ्रेशर्स के लिए ओपन होता है उसके बेसिस पे ये रोड मैप मैंने बनाया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।